हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी जिसको वोल्केनो बोलते हैं, आपने पहले भी शायद पढ़ रखा होगा, कहीं ना कहीं इसका नाम सुना ही होगा। ज्वालामुखी, लावा, मैग्मा, ऐसे वर्ड आपने सुन रखे होंगे। आज हम इसको समझेंगे कि लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, कैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और ज्वालामुखी के विस्फोट होने से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। ये सारी चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम पूरा का पूरा डायग्राम भी समझेंगे, क्रेटर जो उसके द्वारा जो भी चीज़ें बनती हैं जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसके अलग अलग पार्ट को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में उनके प्रकार भी पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ पे ज्वालामुखी हैं, वो लोकेशन, वो क्षेत्र, वो देश, वो राज्य, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उनके नाम क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं कि हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और मैंने उनकी मैराथन क्लास भी बना रखी हैं। 4 मैराथन क्लास बनाई हैं, एक एंशिएंट हिस्ट्री की और एक हमने मेडिवल हिस्ट्री की और 2 हमने क्लासें बनाई हैं मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन क्लास, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर हमने इंडियन ज्योग्राफी की भी 2 क्लासें मैराथन बनाई हैं और इनकी कंप्लीट क्लासें भी हो चुकी हैं। करीब 24 क्लासों में मैंने पूरा का पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कराया है। फिर उन जो 24 क्लासें हैं उनका मैंने मैराथन भी बनाया है 2 क्लासों में, तो वो भी आप देख सकते हैं। और पॉलिटी जो कि बहुत अच्छा सेगमेंट है, एक जीएस का इंडियन पॉलिटी, जिसको हमने 2 मैराथन क्लास में कवर किया है और इसकी जो क्लास वाइज क्लास हैं वो भी हमने बना रखी हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से ये सारी क्लासें आप देख सकते हैं। और अब हम आते हैं अपने इसी टॉपिक पे, ज्वालामुखी पे। ज्वालामुखी जिसको वोल्केनो बोलते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। आपको इमेज तो दिख ही रही होगी, ये आपका क्या है, ज्वालामुखी का एक इमेज है। ये भी आपका क्या है, ज्वालामुखी का एक इमेज है। ज्वालामुखी क्या होता है, पृथ्वी के अंदर एक जमा हुआ एक बहुत पुराना एक मैग्मा होता है। जब वो मैग्मा गर्म होके या पृथ्वी की हलचल के द्वारा वो मैग्मा ऊपर आ जाता है, पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, क्रस्ट पे आ जाता है, निकल कर बाहर आ जाता है, तो उसको ज्वालामुखी का उद्गार बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे ये जो लावा था, ये लावा यहाँ से निकल के और ये इधर उधर फैल जाता है, तो यही क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी ये लावा निकल रहा है, उसके साथ में गैसें वगैरह सारी चीज़ें निकल रही हैं, धुआं, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें निकलती हैं। तो ज्वालामुखी ये क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी की सतह पर एक दरार या मुख होता है। पृथ्वी जो होती है उसकी सतह पे क्या हो जाता है, एक मुख सा बन जाता है, एक दरार सा बन जाता है, जिससे लावा निकल के आता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। मतलब जिससे ज्वाला निकली हो वो मुख। मुखी से मतलब क्या है, मुख। ज्वाला का मतलब क्या है, ज्वाला। ज्वाला मतलब एक तरीके से लावा। तो लावा जहाँ जिस मुख से निकलता है वो आपका क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। पृथ्वी की सतह पे एक दरार होती है, एक मुख होता है, एक क्रेटर टाइप का बन जाता है, प्याले टाइप का एक वो बन जाता है। इसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, एक तो इसमें से गरम गरम लावा निकलता है, बहुत मतलब एकदम, जैसे कि लोहा आप गर्म नहीं कर देते हैं, जब लोहा पिघल जाता है बिल्कुल वैसा आपका क्या निकलता है, लावा निकलता है। और जल वाष्प भी निकलता है इससे, मतलब गैस भी निकलती है और जो कि भाप भी निकलती है। इससे गैसें, जल वाष्प सारी चीज़ें यहाँ से निकलती हैं, भस्म निकलती है, राख निकलती है। तो ये ज्वालामुखी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें निकलती हैं। और जो ये सारी जब चीज़ें निकलती हैं तो इनके साथ जो बाहर निकल के आती हैं गैसें, उनमें सर्वाधिक जो गैसें होती हैं वो कौन सी होती हैं, जल वाष्प होती हैं और आपकी क्या होती है, CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। मतलब जो गैसें निकलती हैं, देखिए सर्वाधिक इसमें क्या नहीं, एक तो लावा निकलता है, ठीक है सर, और जल वाष्प निकलता है, सबसे ज़्यादा जल वाष्प निकलता है। और उसके बाद क्या निकलता है, गैसें। तो गैसों में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, और भी गैसें निकलती हैं, लेकिन ये आपकी मुख्यतः निकलती हैं, ये बहुत ज़्यादा निकलती हैं क्योंकि यही इसमें ज़्यादा होती भी हैं। इन्हीं के कारण ज्वालामुखी का एक तरीके से बोलें तो उद्गार भी होता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्लास आज की छोटी ही रहेगी दोस्तों। अब ये देखिए, ये आपकी संरचना है इस ज्वालामुखी की। क्या है, ज्वालामुखी की संरचना, इसको आप देखिए। ज्वालामुखी की संरचना आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है। देखिए जल वाष्प
यहाँ से क्या निकल रही हैं, जलवाष्प भी निकल रही हैं अन्य गैसें में। ये जो आपका क्या है, ये धुआं फुआं है, इसी में आपका क्या है, यही जलवाष्प है, इसी में आपकी क्या है, गैसें हैं। और ये यहाँ से जो निकल रहा है गरम गरम, ये जो लाल लाल रेड रेड आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, लावा है। ये क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है। और ये जिस जहाँ से निकल रहा है, ये इस मुख से निकल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, क्रेटर इसको बोलते हैं। जहाँ से लावा निकलता है उस मुख को क्रेटर बोलते हैं। और जब वो लावा निकलता है, निकल के वो कहीं तो जमा हो गई होगा, पृथ्वी पे जमा होता है। वो जो जमा होता रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, सिंडर कोन बोलते हैं। सिंडर भी बोलते हैं, कभी कभी केवल कोन बोलते हैं, क्योंकि ये शंकुनुमा आकार के रूप में एक क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। क्योंकि यहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ से ये ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो ये इधर उधर आपका क्या है, फैलता रहता है, इधर फैलता है, इधर फैलता है। तो ये इस तरह से क्या बन जाता है, एक शंकुनुमा बन जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इस भाग को शंकु बोलते हैं या सिंडर कोन बोलते हैं। अच्छा, हमने ये समझ लिया है कि जलवाष्प से निकलता है, लावा निकलता है, क्रेटर क्या होता है वो भी हमने समझा, सिंडर कोन क्या होता है वो भी हमने समझा। अब हम ये देखते हैं कि मैग्मा सर क्या होता है। फिर मैग्मा को ही तो लावा बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस आता है। देखिए, जब तक वो पृथ्वी के अंदर है, जब तक मैग्मा यानी कि लावा पृथ्वी के अंदर है, ये देखिए ये पृथ्वी के अंदर है, जब तक ये है, ये आपका मैग्मा है। और जब यही आपका क्या है, जब उद्गार होगा, इसमें गैसें बनेंगी, क्रिया होगी, तब ये जब यहाँ से निकलेगा, जब ये यहाँ से निकलेगा, तब इसको लावा का नाम दे दिया जाएगा। तो आप समझे कि लावा क्या होता है और मैग्मा क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने उनकी डेफिनेशन भी लिख रखी है, किसको क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे कि क्रेटर, क्रेटर क्या है, ज्वालामुखी का मुख होता है जहाँ से लावा निकलता है। कप के आकार का होता है, जहाँ से लावा आपका निकल के आता है बाहर। और अगर यही आपका जो आकार होता है, इसी में अगर पानी भर जाता है, जैसे कि बरसात होती है, अपने तालाब देखे होंगे, पौंड देखे होंगे, वो कोई कुछ आपके प्याले टाइप के हो जाते हैं, तो उनमें अगर पानी भर जाता है तो उनसे क्रेटर, झील का निर्माण होता है। मतलब जो क्रेटर होता है उसमें पानी बन जाता है, पानी से क्या हो जाती है, वो झील बन जाती है, तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। ऐसा ही आपको एक उदाहरण मिलेगा देखने को। महाराष्ट्र की एक झील है लोनार, बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र में है, वहाँ पे एक झील है लोनार झील। तो वो क्रेटर झील का एक बहुत मतलब जीता जागता उदाहरण है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज़ होती है काल्डेरा। काल्डेरा सर क्या होता है, ये जो आपका मैंने क्रेटर बताया ना, क्रेटर जैसे कि एक छोटा सा मुख है, जो आपका ज्वालामुखी वहाँ से जब उद्गार होता है तो उसमें एक मुख बन जाता है पृथ्वी में, और वहाँ से लावा निकलता है। अगर वही क्रेटर का रूप विस्तृत हो जाए, बड़ा क्रेटर बन जाए, भारी क्रेटर बन जाए, बहुत बड़ा आपका एक प्याला टाइप का बन जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, काल्डेरा। क्रेटर के विस्फोट या धंसने से जो क्रेटर होता है वो अगर धंस जाए या विस्फोट हो जाए क्रेटर, मतलब उसका मुख और फैल जाए, तो वो क्या बन जाता है, आपका काल्डेरा बन जाता है, उसको काल्डेरा कहते हैं। मैग्मा मैंने आपको बता ही दिया है, चट्टानों का जो ज़मीन के नीचे होता है, ज़मीन में होता है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप क्या होता है, मैग्मा। वो पिघला हुआ रूप आपका मैग्मा होता है, और पृथ्वी के अंदर होता है। कहाँ होता है, पृथ्वी की सतह के अंदर, और बाहर आने पर इसी को लावा कहते हैं। लावा आपका क्या, जिसको इंग्लिश में स्लेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, स्लेग। मैग्मा जो क्रेटर से निकलकर बाहर आता है, जो मैग्मा बाहर आ जाता है निकल के, उसी को लावा बोलते हैं। सेम बात है आपकी। और सिंडर कोन मैंने आपको बताया, लावा जब निकलता है यहाँ से, जैसे कि निकलेगा और ये निकल के इधर उधर जमा होता है। जब ये जमा हो जाता है, इसी को ठंडा होने पर क्या बोलते हैं, सिंडर कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंडर या शंकु बोलते हैं। तो ये आप याद रखना, सिंडर क्या होता है और शंकु क्या होता है, ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार क्या हैं। ये सर ज्वालामुखी के प्रकार हैं। कितने टाइप के ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी के टाइप यानी कि टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी, यानी कि वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो होते हैं, आपके सक्रिय वोल्केनो होते हैं। सुषुप्त यानी कि डोरमेंट टाइप के वोल्केनो होते हैं। डीड यानी कि मृत ज्वालामुखी भी होते हैं। ये 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। एक्टिव क्या होते हैं, सुषुप्त क्या होते हैं, और डेड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। देखिए, एक्टिव आपके ज्वालामुखी जो होते हैं, जिनसे लावा, गैस व राख सदैव निकलती रहती है, उनको एक्टिव बोलते हैं। जिनसे हमेशा लावा निकलता रहे, गैसें निकलती रहें, राख निकलती रहे, भस्म निकलती रहे, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं,
आपके एक्टिव वोल्केनो कहलाते हैं, जहाँ से आपका क्या है हमेशा CO2 गैसें वगैरह निकलती रहती हैं। सुषुप्त, जिनको डोरमेंट बोलते हैं, सुषुप्त कहते हैं, जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं अभी तक, मतलब कई वर्षों से कभी सक्रिय ही नहीं हुए हैं परंतु भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं, उनको सोया हुआ ज्वालामुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोया हुआ, यानी कि सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं कि वो अभी सोए हुए हैं, कभी भी उद्गार हो सकता है लेकिन अभी तक ये हुए नहीं हैं। और जो डेड आपके होते हैं, डेड आपके ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो जो होते हैं, मृत ज्वालामुखी जो होते हैं, जो वर्षों से सक्रिय नहीं हैं और भविष्य में भी इनके सक्रिय होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे को क्या बोलते हैं? डेड। मतलब जो सक्रिय भी नहीं है और उनके अब संभावना भी नहीं, उसको मृत बोलते हैं, क्योंकि जो मर गया है वो एक्टिव तो हो ही नहीं सकता है। तो वो आपके क्या होते हैं? निष्क्रिय, निष्क्रिय बोल दीजिए या आपका मृत ज्वालामुखी बोल दीजिए। तो ये 3 टाइप के आपके ज्वालामुखी होते हैं। आपने समझा आपके किस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। अब हम देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, उनके टाइप देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी आपके कहाँ पे हैं। एक्टिव वोल्केनो आपके क्या है? देखिए ये ज्वालामुखी है, ये देश है और ये उसके बारे में अन्य फैक्ट हैं। एक क्लामू आपका क्या है? ज्वालामुखी है, USA में है। कहाँ पे? USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लामू ज्वालामुखी ये USA के हवाई द्वीप पे आपका स्थित है। USA का एक हवाई द्वीप है, वहाँ पे ये ज्वालामुखी आपका स्थित है और ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे एक्टिव वोल्केनो है ये। तो ये आप क्लामू कहाँ का है? USA का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप कुछ भी पढ़ लें वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ज्वालामुखी से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। क्लामू ज्वालामुखी विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, USA हवाई द्वीप पे है। एक आपका मोनो लोआ ज्वालामुखी है, ये उनके नाम है, मोनो लोआ ज्वालामुखी, ये भी USA में ही है, ये भी एक्टिव वोल्केनो है। एक आपका स्ट्राम्बोली है जो कि इटली में है, स्ट्राम्बोली इटली में है और लिपरी द्वीप पे है। कहाँ पे? इटली के लिपरी द्वीप पे है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। मतलब इस ज्वालामुखी ये इतना एक्टिव है कि यहाँ से जो लावा गैसें वैसें निकलती हैं तो एक प्रकाश मतलब बना देती हैं, एक लाइट सी इसमें हो जाती है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं इसलिए। और ये कहाँ पे? इटली में है। कहाँ पे? लिपरी द्वीप पे है। कौन सा है सर? स्ट्राम्बोली। उसके बाद आपने एक माउंट एटना का सुना होगा ज्वालामुखी, जो कि इटली में ही है, माउंट एटना, और ये यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए जो क्लामू है वो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन जो माउंट एटना है ये आपका यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि इटली में है। एटना से आप इटली याद रख सकते हैं, एटना यानी कि इटली। आप क्या रख सकते हैं? एटना, इटली। एक आपका फ्यूजीयामा, क्या है आपका? फ्यूजीयामा। तो ये जो फ्यूजीयामा आपका वोल्केनो है, कौन सा आपका? फ्यूजीयामा। ये जो वोल्केनो है ये जापान में है। फ्यूजीयामा, फ्यूजीयामा क्या है? जियामा यानी जापान। देखिए जियामा यानी जापान, ऐसे याद रख सकते हैं। बैरन द्वीप आपका ज्वालामुखी ये भारत में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है बैरन द्वीप। कौन सा सर? बैरन द्वीप भारत और भारत के अंडमान और क्या बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप में है। एक आपका कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में है, एक देश है इक्वाडोर। तो ये वहाँ पे आपका कोटोपैक्सी आपका ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ये, पूरे के वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। मतलब ज्वालामुखी के द्वारा निर्माण किया गया ये एक पर्वत है और ये एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि आपका इक्वाडोर में है। नाम इसका कोटोपैक्सी है। ओजोस डेल सलाडो एक ज्वालामुखी है, ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी, जो कि अर्जेंटीना में है और ये चिली देश में है। कहाँ पे है सर? अर्जेंटीना के चिली देश में। अर्जेंटीना के चिली देश में है और ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर क्या है? ज्वालामुखी है। ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर ज्वालामुखी है। देखिए ये क्या है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई ज्वालामुखी पर्वत है। ये जो कोटोपैक्सी है ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर एक ज्वालामुखी है। मतलब ये पर्वत नहीं है, ये एक ज्वालामुखी है। और ये जो है कोटोपैक्सी ये एक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, और कोटोपैक्सी एक पर्वत भी है जो कि इक्वाडोर में है, उसी को आपका बोला गया है ये। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक बार आप रिवाइज करना
क्या है, क्लामू आपका यूएसए में है, मोनोलो आपका ये भी यूएसए में है, स्ट्राम्बोली आपका इटली में है, माउंट एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, बैरन द्वीप भारत, कोटोपेक्सी इक्वाडोर, ओजोर डेल सलाडा अर्जेंटीना एंड चिली की सीमा पर है। तो ये आप याद रखना। अब ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, जैसे कि आपका ये कौन सा है, वेसुवियस ज्वालामुखी जो कि इटली में है। ये आपका क्या है, डोरमेंट है, ये अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन ये कभी भी भविष्य में सक्रिय हो सकता है। नारकोंडम भारत का ही एक क्या है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है, और ये क्या है आपका अंडमान और निकोबार में है। अभी हमने अंडमान निकोबार में एक और देखा था, वो एक्टिव वोल्केनो था जिसका नाम बैरन द्वीप था, और ये नारकोंडम है, ये भी अंडमान निकोबार में ही है, लेकिन ये आपका क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। एक आपका है काकाताओ, क्या है, काकाताओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है, और ये भी आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो ये आप याद रखना। मृत ज्वालामुखी, ये जो ज्वालामुखी है मृत, इसमें आपके क्या है, एक तो चिम्बाराजो एक ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में है, चिम्बारोजा, क्या है, चिम्बाराजो ज्वालामुखी इक्वाडोर में, और ये आपका क्या है, डेड मृत ज्वालामुखी है चिम्बाराजो। एकांकागुआ, ये चिली और अर्जेंटीना की वो क्या बोलते हैं सीमा पर है, चिली और अर्जेंटीना की। ये विश्व का सबसे ऊंचा आपका मृत ज्वालामुखी है, क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। और अभी हमने इधर भी देखा था कि एक ओजोस डेल सलाडो है, वो भी आपका अर्जेंटीना और चिली में ही है, और ये भी विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर सुषुप्त वो क्या बोलते हैं एक्टिव ज्वालामुखी है। एक आपका है पोपा, क्या है, ये पोपा ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में है, मृत ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का ज्वालामुखी है, माउंट किलिमंजारो ये एक पर्वत भी है, और ये आपका क्या है, ज्वालामुखी भी है। ये क्या है, ज्वालामुखी है और डेड ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है, और ये एक पर्वत भी है। तो ये आप याद रखना कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ पे हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। चिम्बाराउजा आपका इक्वाडोर में, एकांकागुआ चिली और अर्जेंटीना में, पोपा इंडोनेशिया में, और आपका माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका में है। यहाँ पे काकाताओ आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का, नारकोंडम भारत का अंडमान निकोबार में सुषुप्त ज्वालामुखी है, वेसुवियस इटली का है, ये आप याद रखना। और ये आपका क्लामू यूएसए का, मोनालोआ यूएसए का, स्ट्राम्बोली और माउंट एटना इटली के ज्वालामुखी हैं, फ्यूजियामा जापान का, बैरन द्वीप भारत का, कोटोपैक्सी इक्वाडोर का, ओजोर डेल सलाडो चिली अर्जेंटीना का। ये आप याद रखना। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, तो स्ट्राम्बोली, क्या, स्ट्राम्बोली को आपका भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपका इटली में है। तो ये आप याद रखना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ज्वालामुखी के प्रकार पढ़े, हमने क्रेटर, मैग्मा, लावा, कॉल्डेरा ये सारी चीज़ें समझी, ज्वालामुखी की संरचना को समझा, ज्वालामुखी जो आपका होता है उसको समझा, उसमें से गैसें निकलती हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझी आज। तो आज क्लास आपको कैसी लगी है बताना, कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, महान सर के नाम से ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ इसकी मैं डाल देता हूँ इस पर, जो आपको मिल जाएगी, पढ़ने के लिए आपको हेल्प हो जाती है उसमें। आप जो भी पढ़ते हैं अगर वो पीडीएफ से रिवाइज हो जाता है तो एकदम से याद हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा होता भी है। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। तो फिर वही बात है कि मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये क्लासें आप देख सकते हैं, बहुत बेनिफिशियली आपके लिए रहेंगी। आप देखिए जाके, बहुत अच्छी क्लासें मैंने ये बनाई हैं, और ये मतलब ऐसी क्लासें हैं जो लाइफ टाइम आप देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, कभी भी आप देख सकते हैं। ये हमेशा आपके काम में आने वाली आपकी क्लासें हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।